नमस्ते विद्यार्थियों। कक्षा 9th में 4 भाग कंप्लीट हो गए थे। आज हमारा भाग है वो 5वां है और अध्याय दूसरा चल रहा था। पहला अध्याय कंप्लीट हो गया। दूसरा अध्याय के अंदर हमें जो 1857 की क्रांति थी उस क्रांति में भाग लेने वाले मुख्य क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें अर्जुनलाल सेठी तक हमने पढ़ लिया था। आज एक जो नया क्रांतिकारी है वो है केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट, इनके बारे में आज हम विस्तार से इनका पर चर्चा करेंगे कि केसरी सिंह बारट का जन्म कब हुआ, कहाँ का रहने वाला था, इन्होंने क्रांतिकारी योगदान क्या रहा इसका, तो इनके बारे में। इससे पहले वाले भाग में हमने कुछ क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ लिया था और उसमें लास्ट जो हमारा क्रांतिकारी था वो क्या था, अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी के बाद में जो आता है वो केसरी सिंह बारट आता है। देखिए इसका जो जन्मभूमि रही क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट की वो शाहपुरा, और शाहपुरा में कौन सी जगह है, भीलवाड़ा। इसकी जन्म स्थली केसरी सिंह बारट का जन्म शाहपुरा, और शाहपुरा कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में, शाहपुरा में हुआ। केसरी सिंह बारट का जो जन्म हुआ वो कहाँ पर हुआ, शाहपुरा। और शाहपुरा कहाँ है, भीलवाड़ा। एक शाहपुरा जयपुर जिले में भी है, लेकिन ये शाहपुरा कौन सी शाहपुरा की बात कर रहे हैं हम, भीलवाड़ा के अंदर इसका जन्म हुआ। लेकिन उन्होंने अपनी कर्म भूमि यानी काम कहाँ पर किया, शाहपुरा भीलवाड़ा में तो इसका जन्म हुआ, लेकिन इसकी कर्म भूमि रही। कर्म भूमि का मतलब, कर्म भूमि, और कर्म भूमि कहाँ रही इनकी, कोटा में। कर्म भूमि का अर्थ होता है कि इन्होंने 1857 की जो क्रांति थी उस क्रांति में काम किया। कर्म भूमि किस क्षेत्र में काम किया, कोटा के अंदर काम किया। कोटा क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, काम किया। केसरी सिंह बारट का जन्म शाहपुरा में, और शाहपुरा के अंदर कब हुआ था, 1872 ईस्वी के अंदर। शाहपुरा में 1872 ईस्वी में शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर हुआ। इसकी कर्म भूमि रही कोटा। 1872 में क्या किया कि उन्होंने रियासतों के देवपुरा, 1872 शाहपुरा के अंदर देवपुरा गांव में, देवपुरा गांव का भी याद रख लेना, देवपुरा गांव के शाहपुरा के अंदर देवपुरा गांव में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। किसका, केसरी सिंह बारट। तो पहली लाइन हमने क्या पढ़ी कि केसरी सिंह बारट का जन्म कहाँ पर, शाहपुरा। और शाहपुरा में यदि गांव पूछ ले तो कौन सा था, देवपुरा। कब हुआ, 1872 के अंदर। शाहपुरा कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। 1893 के अंदर उन्होंने शस्त्र, अब क्या हुआ कि 1893 में किसने, केसरी सिंह बारट ने 1893 में वायसराय लॉर्ड कर्जन, कि उस समय वायसराय था, वायसराय लॉर्ड कर्जन
1893 के अंदर के जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन, तो उनके द्वारा पहले हमने क्या था कि केसरी सिंह बारठ का जो जन्म था वो कहाँ पर हुआ, शाहपुरा में। शाहपुरा के अंदर यदि गांव पूछ लिया जाए तो कौन सा, देवपुरा। शाहपुरा कहाँ पड़ता है, कौन से जिले में आता है, भीलवाड़ा के अंदर। अब इन्होंने कर्मभूमि यानी काम कहाँ पर किया, कोटा के अंदर। 1893 के अंदर लॉर्ड कर्जन उस समय क्या थे, वायसराय थे। उन्होंने दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए को रोकने के लिए कि दिल्ली दरबार में लॉर्ड कर्जन जब द्वारा एक ग्रंथ, तो उन्होंने इनको आमंत्रित कहाँ किया, दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार दिल्ली दरबार में शामिल होने को रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा को संबोधित करते हैं कि दिल्ली दरबार में ये जब वहाँ जा रहे थे तो उस समय उदयपुर का जो महाराणा था, उदयपुर के महाराणा को संबोधित किया। चेतावनी चुंकटिया, ऐसे कि 1893 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिल्ली दरबार में जब बुलाया गया उसको, तो उदयपुर के महाराणा को उन्होंने क्या किया, संबोधित किया। किसने, केसरी सिंह बारठ ने संबोधित किया। चेतावनी रा चुंगठिया, अब क्या संबोधित किया, चेतावनी रा चुंगठिया। चेतावनी रिया चुंगटिया नामक 13 सोरठे, नामक 13 सोरठे में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध भावना, उन्होंने किसने, केसरी सिंह ने, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध भावना व्यक्त की कि केसरी सिंह बारठ का जन्म शाहपुरा में, कहाँ, देवपुरा गांव। कब हुआ, 1872 में। शाहपुरा कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। कर्मभूमि यानी उन्होंने काम कहाँ किया, कोटा के अंदर। 1893 में वायसराय, उस समय वायसराय का नाम क्या था, लॉर्ड कर्जन। 1857 के क्रांति उस समय लॉर्ड कर्जन वायसराय था। तो उन्होंने दिल्ली दरबार के अंदर जो उदयपुर के महाराणा था उनको संबोधित करते हुए चेतावनी चुंगठिया नामक 13 सोरठे लिखे। चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोरठे लिखे। उन्होंने इसमें अंग्रेजों के विरुद्ध भावना व्यक्त की। ये चेतावनी चुंगटिया था, उसमें केसरी सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध भावना व्यक्त की। 1910 में वीर भारत, 1910 के अंदर उन्होंने क्या किया कि वीर भारत सभा की स्थापना की। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। किसने की, केसरी सिंह बारठ ने। किसकी स्थापना की, वीर भारत सभा की स्थापना। कब की, 1910 के अंदर। श्री जो केसरी सिंह बारठ था, अब उनके क्या थे कि भाई, सहोदर भी बोलते हैं जिसको, केसरी सिंह बारठ था, उसका भाई था जोरावर सिंह और एक था पुत्र प्रताप सिंह। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने भाई
अपने भाई, और भाई का नाम क्या था? जोरावर सिंह, जोरावर सिंह। और एक था पुत्र, पुत्र उसका नाम था प्रताप सिंह। जोरावर सिंह और पुत्र का नाम था, भाई का नाम क्या था? जोरावर सिंह, और पुत्र का नाम क्या था? प्रताप सिंह। इनको भी प्रशिक्षण के लिए उन्होंने राम सिंह जो बिहारी बोस था उसके पास में भेजा था। 1857 की क्रांति का प्रशिक्षण लेने के लिए जो उन्होंने अपने भाई जोरावर सिंह और पुत्र प्रताप सिंह को क्रांति के प्रशिक्षण हेतु कि क्रांति का प्रशिक्षण हेतु कि प्रशिक्षण लेने के लिए कहाँ भेजा इसको? किसकी सेवा में? रास बिहारी बोस के और अमित चंद, मास्टर अमित चंद की सेवा में उसको भेजा। मास्टर अमित चंद की सेवा में भेजा कि ये खुद तो क्रांति कर ही रहा था, इसके साथ साथ उन्होंने अपने पुत्र और अपने भाई को भी क्रांति का प्रशिक्षण लेने के लिए अमित चंद की सेवा में उन्होंने भेजा। और 1941 के अंदर केसरी सिंह बारठ की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कब की बात है? 1941 में। और उसके बाद में 1941 में केसरी सिंह बारठ की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार ये था केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ के अंदर पहला हमने क्या पढ़ा कि उसके जन्म के बारे में, कि जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। और तो जन्म हुआ था देवपुरा गांव के अंदर। देवपुरा कौन से तहसील में? कि शाहपुरा। और शाहपुरा कहाँ है? किस जिले में? भीलवाड़ा के अंदर। ये थी इसकी जन्मभूमि। और कहा जाता है कर्मभूमि। कर्मभूमि कहाँ थी? कोटा के अंदर। कि उन्होंने काम किया था 1857 के अंदर। कहाँ पर? कोटा के अंदर। 1893 के अंदर उन्होंने वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिल्ली दरबार में जो उदयपुर के महाराणा थे उनके से संबोधित करने के लिए भेजा। उसमें क्या था कि चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोल्टे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध भावना व्यक्त की। ये कि पुस्तक लिखी और किसको संबोधित किया उन्होंने? उदयपुर के महाराणा को। क्या संबोधित किया? क्या उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध भावना है कि उनकी अंग्रेजों के प्रति क्या है? विरुद्ध की भावना है। ये किस बुक के अंदर उन्होंने व्यक्त की? चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोल्टे लिखी उसके अंदर। 1910 में उन्होंने वीर भारत सभा, किसकी? वीर भारत सभा की स्थापना की। 1910 के अंदर उन्होंने क्या किया? वीर भारत सभा की स्थापना की। किसने? केसरी सिंह बारठ ने। उन्होंने अपने भाई का नाम था जोरावर सिंह और पुत्र था प्रताप सिंह। इसको क्रांति का प्रशिक्षण लेने हेतु अमित चंद के सेवा में भी भेजा था। और इस प्रकार 1941 के अंदर केसरी सिंह बारठ की क्या हो गई? मृत्यु। तो ये था केसरी सिंह बारठ जो राजस्थान का एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी था। इन्होंने राजस्थान की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला है कुंवर प्रताप सिंह जो इसका पुत्र था। अगला कौन सा है? अगला क्रांतिकारी है प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह किसका पुत्र था? केसरी सिंह बारठ का पुत्र था।
अगला है प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह कौन था? केसरी सिंह बारठ का पुत्र। प्रताप सिंह, प्रताप सिंह। अगला जो क्रांतिकारी है वो कौन है? प्रताप सिंह। और ये कहाँ किसका पुत्र था? केसरी सिंह बारठ का पुत्र था। तुमने पहली लाइन में क्या कि केसरी सिंह बारठ का पुत्र था। अब इसका जन्म, तो जन्म कहाँ? ये केसरी सिंह बारठ का कर्मभूमि या जन्म स्थली कहाँ थी? शाहपुरा। तो इसका भी जन्म कहाँ हुआ? शाहपुरा, क्योंकि कोटा उसकी कर्म स्थली थी, केवल उन्होंने काम ही किया था। जन्म कहाँ हुआ था? शाहपुरा। और शाहपुरा कहाँ? वही भीलवाड़ा। जिला कौन सा था? वर्तमान का भीलवाड़ा के अंदर शाहपुरा, वहाँ पर इसका जन्म हुआ। किसका? प्रताप सिंह का। कब हुआ? 1893 ईस्वी में। कब है? 1893 में। किसका जन्म? प्रताप सिंह का। क्रांतिकारी, अब क्रांतिकारी थे। अभी मैंने जब जोरावर सिंह को, केसरी सिंह को पढ़ाया तब ये कहा था कि जोरावर सिंह और प्रताप सिंह किसके पास गए थे? अमीर चंद के पास। अमीर चंद के पास में प्रेरणा लेने गए थे। किसकी? क्रांतिकारियों से उन्होंने वहाँ प्रशिक्षण लिया था। तो क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद से उन्होंने क्रांति का प्रशिक्षण प्राप्त किया। केसरी सिंह बारठ पुत्र किसका था? केसरी सिंह बारठ का। जन्म कहाँ हुआ? शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। कब हुआ? 1893 में। क्रांति का उन्होंने प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया? मास्टर अमीर चंद से उन्होंने क्या किया? प्रशिक्षण प्राप्त किया। किसने? प्रताप सिंह ने। प्रताप सिंह को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्या हुआ कि प्रताप सिंह जो बारठ था, इसको बनारस से जो बम कांड था, बनारस कांड में इसको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। किस व्यक्ति को? प्रताप सिंह बारठ को। क्या मुकदमा लगा उसमें कि ये जो बनारस बम कांड हुआ था उसमें शामिल था, और इस आधार पर उसको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर 1917 में उन्होंने उस पर ये बात कब की है? 1917 में बनारस षड्यंत्र चलाकर, बनारस कांड में इसको जब गिरफ्तार कर लिया गया, और 1917 के अंदर बनारस जो षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्होंने क्या किया कि यहाँ से कारावास से चलाकर कारावास से 1917 में बनारस से षड्यंत्र चलाकर जो कारावास में 5 वर्ष की सजा हुई थी, 5 वर्ष की सजा, उसको
कम करवाया। केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट का पुत्र था ये। जन्म कहाँ हुआ? शाहपुरा में। शाहपुरा का पड़ता है भीलवाड़ा में। कब हुआ? 1893 में। क्रांतिकारी मास्टर अमीचंद से उन्होंने क्या किया? क्रांति का प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रताप सिंह बारट को किस कांड के अंदर गिरफ्तार किया? बनारस कांड के अंदर। और 1917 में ये इस पर जो बनारस था ये षड्यंत्र चलाया गया। बनारस षड्यंत्र चलाकर जो कारावास की सजा हुई थी उस सजा को उन्होंने कम करवाया। बरेली के केंद्रीय कारावास में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई। फिर जो बरेली, अब इसको ये सजा कहाँ पर हुई थी? बरेली। और बरेली की जो जेल थी, कारावास, इसमें इसको क्या अमानवीय यातनाएं दी गई। षड्यंत्र चला और उसमें 5 वर्ष की सज़ा थी, उसको कम किया। लेकिन ये बरेली के ये सज़ा कहाँ थी? बरेली के कारावास में ये सज़ा काट रहा था। इसमें उन्होंने क्या किया कि काफ़ी अमानवीय यातनाएं दी गई। भारत सरकार के गुप्तचर जो निदेशक थे चार्ल्स से क्लेमेंट से उन्होंने प्रताप को घोर यातनाएं दी। अब ये अमानवीय जो यातना देने वाला था उस समय वो था क्लीवलैंड कि उस जेल के अंदर जो निदेशक था उसमें चार्ल्स क्लीवलैंड निदेशक, कि उस समय बनारस से जो जेल थी उसका जो निदेशक था चार्ल्स क्लीवलैंड, ये निदेशक था। और इस निदेशक ने उनको काफ़ी यातनाएं दी। बरेली की जेल में उसको काफ़ी यातनाएं दी गई। और बरेली जेल में ही चार्ल्स क्लीवलैंड ने इससे कई राज यानी उनके साथियों के ये राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ क्या है? रो रही है। तो उन्होंने जवाब में क्या कहा कि रोने दो, एक माँ रोएगी, लेकिन यदि मैंने बता दिया तो हजारों माँ को रोना पड़ेगा। तो मेरी माँ है, रोती है तो रोने दो, ताकि हजारों माएँ तो नहीं रोए। ये बात कही उन्होंने। किसने? प्रताप सिंह बारट ने। किसके पूछने पर क्लीवलैंड ने ये कहा कि तुम्हारी माँ क्या करती है? ये जेल के अंदर उसको यातनाएं दे रहा था, काफ़ी यातनाएं दे रहा था। उस समय ये कहा कि तुम्हारी माँ रो रही है। क्या बात कही उन्होंने? क्लीवलैंड ने इन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ रो रही है। तो जवाब क्या दिया प्रताप सिंह ने? तो प्रताप सिंह ने जवाब क्या दिया कि रोने दो ताकि हजारों माँ नहीं रोए। ये बात कही उन्होंने। जो चार्ल्स क्लीवलैंड था, बरेली जेल का अधिकारी निदेशक, उन्होंने ये कहा काफ़ी यातनाएं देने के बाद में भी कि तुम्हारी माँ क्या है? रो रही है। तो प्रताप सिंह ने इसमें जवाब में क्या था कि रोने दो ताकि हजारों माँ नहीं रो सके, रोए। दोबारा देखना, केसरी सिंह बारट का जन्म कहाँ हुआ? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। कब हुआ? 1893 में। इसके पिता का नाम क्या था?
केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट का जन्म कब हुआ? शाहपुरा भिलवाड़ा में 1893 में। इसके पिता का नाम केसरी सिंह बारट। क्रांतिकारी मास्टर, इसका याद रखना कि क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद, क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद से उन्होंने क्रांति का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। किसने? प्रताप सिंह ने, क्योंकि इनसे दो व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिलवाया था। केसरी सिंह बारट ने एक तो अपने भाई जोरावर सिंह को और दूसरा प्रताप सिंह को, कुंवर प्रताप सिंह को। प्रताप सिंह बारट को गिरफ्तार करने में कौन सा कांड? कि बनारस कांड में उन्होंने उसको क्या किया? गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करके 1917 तक ये क्या इस पर ये बनारस षड्यंत्र चलाया गया और कारावास की जो सज़ा थी उसको कम किया गया। 5 वर्ष की सज़ा को जो सज़ा हुई थी इसमें, ये सज़ा कहाँ काट रहा था? बरेली के कारावास में। और इसमें अमानवीय यातनाएं दी जा रही थी। उस समय जेल का जो निदेशक था वो क्लीवलैंड था। इन्होंने काफ़ी घोर यातनाएं दी और कहा चार्ल्स क्लीवलैंड ने कि तुम्हारी माँ क्या है? रो रही है। तो जवाब में प्रताप सिंह ने क्या कहा था कि रोने दो ताकि हजारों माँ नहीं रोए। तो इस प्रकार ये क्रांतिकारी कौन था? प्रताप सिंह बारट, कुंवर प्रताप सिंह बारट। अगला आता है बाल मुकुंद बिस्सा। अगला जो क्रांतिकारी है वो है बाल मुकुंद बिस्सा। अगला क्रांतिकारी कौन था? बाल मुकुंद बिस्सा। इसका जन्म 1908 के अंदर डीडवाना तहसील, और जिला कौन सा है? नागौर। डीडवाना का पड़ता है नागौर जिले के अंदर। डीडवाना तहसील नागौर, और गांव था उसका नाम था पीलवा गांव। पीलवा गांव में हुआ। बाल मुकुंद बिस्सा का जो जन्म था वो कहाँ हुआ? नागौर तहसील कि डीडवाना, नागौर जो जिला है उसके डीडवाना तहसील, और गांव कौन सा था? पीलवा। उसके अंदर इसका जन्म हुआ। कब हुआ? 1908 को। इन्होंने नागौर में, किन्होंने? बाल मुकुंद बिस्सा ने नागौर में एक संस्था चलाई, चरखा संघ, और खद्दर भंडार की स्थापना की कि चरखा संघ व खद्दर विभाग की स्थापना की। खद्दर मतलब खादी जो विभाग था उसकी स्थापना में उन्होंने किसने की? बाल मुकुंद बिस्सा ने। कहाँ पर? नागौर में। तो पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है कि चरखा संघ की स्थापना नागौर में किसने की? बाल मुकुंद बिस्सा ने की। खद्दर विभाग की स्थापना किसने की? बाल मुकुंद बिस्सा ने। कहाँ पर की? नागौर में। बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म कहाँ हुआ? डीडवाना, और डीडवाना के कौन से गांव में? पीलवा गांव में। डीडवाना का पड़ता है नागौर जिले में। कब हुआ? 1908 में। नागौर में चरखा संघ की स्थापना और खद्दर विभाग की स्थापना करने वाला कौन था? बाल मुकुंद बिस्सा। 9 जून, बात कब की है? 9 जून 1942 में
9 जून 1942 में अंग्रेजों ने बाल मुकुट बिस्सा को क्या किया, जेल में डाल दिया। 9 जून 1942 को बाल मुकुट बिस्सा को जेल में डाल दिया गया। अंग्रेजों ने बाल मुकुट बिस्सा को जेल में डाल दिया। 9 जून 1942 को अंग्रेजों ने बाल मुकुट बिस्सा को किस में डाल दिया, जेल में डाल दिया। जेल में राजनीतिक बंदियों से उन्होंने दुर्व्यवहार के विरुद्ध क्या किया, संबंधी भूख हड़ताल की। अब जब ये जेल में था, जेल में ही राजनीतिक जो बंदी थे, बंदियों से दुर्व्यवहार के कारण भूख हड़ताल की। ये क्या है कि जब बंदियों के साथ राजनीतिक जो बंदी उसमें थे, उनके साथ ये क्या कर रहे थे, अंग्रेज दुर्व्यवहार करते थे। उनके कारण उन्होंने क्या किया कि भूख हड़ताल की, और लंबी भूख हड़ताल के कारण ही बाल मुकुट बिस्सा की क्या हुई थी, 19 जून 1942 को क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और लंबी भूख हड़ताल के कारण 19 जून 1942 को बाल मुकुट बिस्सा की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये था बाल मुकुट बिस्सा। एक बार दोबारा देखें, बाल मुकुट बिस्सा का जन्म कब हुआ, 1908 को। कहाँ पर हुआ, पीलवा गांव में। पीलवा गांव कहाँ पड़ता है, डीडवाना तहसील में। डीडवाना तहसील किस जिले की है, नागौर जिले की। नागौर में चरखा संघ की स्थापना की किसने, बाल मुकुट बिस्सा ने। खद्दर विभाग की स्थापना की किसने, बाल मुकुट बिस्सा ने। 19 जून 1942 को बाल मुकुट बिस्सा को क्या हुआ, अंग्रेजों ने किस में डाल दिया, जेल में डाल दिया। जेल में राजनीतिक बंदियों के दुर्व्यवहार के कारण उन्होंने क्या की, भूख हड़ताल की। क्या की, भूख हड़ताल। और इस लंबी भूख हड़ताल के कारण 19 जून 1942 को बाल मुकुट बिस्सा की जेल में ही क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये इस प्रकार 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले क्रांतिकारी थे बाल मुकुट बिस्सा। क्रांतिकारी थे ये राजस्थान के। अब आता है सागरमल गोपा। कौन सा क्रांतिकारी, सागरमल गोपा। अगला जो क्रांतिकारी है वो है सागरमल गोपा। सागरमल गोपा कौन है, सागरमल गोपा। जन्म कि जन्म कहाँ हुआ, जैसलमेर के अंदर। कब हुआ, 3 अक्टूबर 1900। जन्म 3 अक्टूबर 1900 में। कहाँ पर हुआ, जैसलमेर में।
सागरमल गोपा का जन्म पूछ लिया जाए कब हुआ, 3 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ, जैसलमेर में। पिता का नाम क्या था, अखेराज। पिता अखेराज। सागरमल गोपा के जो पिता थे उसका नाम था अखेराज। सागरमल गोपा क्या था, एक निष्ठावान देशभक्त था, देशभक्त एक सेनानी था। तो इसमें क्या लिखोगे कि सागरमल गोपा, सागरमल गोपा एक निष्ठावान सेनानी था। निष्ठावान सेनानी था कौन, सागरमल गोपा। जैसलमेर में रहते हुए उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, एक का नाम गुंडाराज और दूसरी तो जो पुस्तक थी वो रघुनाथ सिंह का मुकदमा। सागरमल गोपा की महत्वपूर्ण पुस्तकें मोस्ट हैं, छोटे क्वेश्चन में पूछ लेता है। सागरमल गोपा की पुस्तकें जैसलमेर जेल में या जैसलमेर में रहते हुए उन्होंने क्या किया, 2 पुस्तकें लिखी, 2 पुस्तकें लिखी। किसने, सागरमल गोपा ने। एक पुस्तक का नाम था गुंडाराज, एक पुस्तक का नाम क्या था, गुंडाराज। और दूसरी पुस्तक थी रघुनाथ राय का मुकदमा। रघुनाथ राय का मुकदमा 2 पुस्तकें थी, या रघुनाथ राय या रघुनाथ सिंह का मुकदमा भी कहते हैं इसका, कि रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये 2 पुस्तकें लिखी। तो क्वेश्चन ने कि सागरमल गोपा की पुस्तकों का नाम क्या था, एक का गुंडाराज, दूसरी थी रघुनाथ सिंह का मुकदमा। दूसरी पुस्तक क्या थी, रघुनाथ सिंह का मुकदमा या रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये 2 पुस्तकें उन्होंने जैसलमेर में रहते हुए लिखी थी। किसने, सागरमल गोपा ने। इसने क्या किया कि 1915 में एक शहीद स्मारक की भी स्थापना की। सर्व समिति जो वाचनालय था उसकी भी उन्होंने क्या की, सागरमल गोपा ने स्थापना की। अमर शहीद 1915 में सागरमल गोपा ने 1915 में सागरमल गोपा ने संयुक्त मोर्चा वाचनालय की स्थापना की। संयुक्त मोर्चा वाचनालय या इसको बोलते हैं सर्वहितकारी वाचनालय। सर्वहितकारी वाचनालय, इसकी स्थापना 1915 में किसने की थी, सागरमल गोपा ने की। अब क्या ये यातनाओं से काफ़ी परेशान थे। कौन, सागरमल गोपा। और उन्होंने उस समय जो शासक था महाराज जोर सिंह, उसने उसको जैसलमेर में कैद कर लिया। कि जैसलमेर की जो जेल थी, जैसलमेर का शासक था उस समय महाराव जोरावर सिंह। जैसलमेर महाराव जोरावर सिंह ने इसको जेल में कैद कर लिया। किसको, सागरमल गोपा को। उस समय जैसलमेर का शासक कौन था, जोरावर सिंह। और जोरावर सिंह को इन्होंने किस में डाल दिया, जेल में डाल दिया। और इसको घोर यातनाएं दी गई। किसको, सागरमल गोपा को
सागरमल गोपा को जेल में ही घोर अमानवीय यातनाएं दी गई, और जेल में ही उसे जिंदा जला दिया गया, तो इस प्रकार ये सागरमल गोपा था कि सागरमल गोपा का जन्म 3 अक्टूबर 1900 में हुआ। कहाँ पर हुआ? जैसलमेर में। पिता का नाम क्या था? अखेराज। सागरमल गोपा एक निष्ठावान क्या थे? सेनानी थे। जैसलमेर में उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी। एक पुस्तक थी गुंडाराज और दूसरी पुस्तक थी रघुनाथ सिंह का मुकदमा। 1915 में सागरमल गोपा ने संयुक्त मोर्चा या सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना की। जैसलमेर के महाराव, उस समय जैसलमेर के महाराव कौन थे? जोरावर सिंह ने इसको क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। और सागरमल गोपा को जेल में घोर अमानवीय यातनाएं दी गई तथा इसको जिंदा ही जेल में जला दिया गया। तो इस प्रकार ये कौन था? सागरमल गोपा।